يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة दरअसल हमको जिंदगी के सारे मामलात का यूँ रहता है। इबादत कैसी करना अल्लाह की हमको मालूम है, उसके मुताबिक हम अमल करते हैं, कोशिश करते हैं। दुनिया के धंधे, तिजारत, नौकरी ये कैसा करना हमको मालूम है, करते रहते हैं। लेकिन आम तौर से जो जिंदगी का सबसे अहम मामला है वो इंसान की शादी है, निकाह तो कहते हैं, इसको मैरिज कहेंगे। ये हर इंसान की जिंदगी का सबसे अहम मसला है। लेकिन जहाँ सारी चीज़ों पे हमारी तवज्जो रहती है, शादी ब्याह कैसा करना इसके कोई तवज्जो नहीं है। नमाज का, इबादत का कुछ भी मामला हो तो हम मालूम कर सकते हैं ये कैसा करना, ये कैसा करना। अल्लाह की इबादत करने का मामला मालूम कर देते हैं। नौकरी करते वक्त नौकरी कैसी करना ये हम मालूम कर देते हैं। लेकिन शादी कैसा करना ये नहीं पूछते। इसके क्या मामला है, क्या चीज है, कोई नहीं पूछता। ये इस तरह अहम चीज है, लोग समझते नहीं इसको। इसके ऊपर, शादी के ऊपर बहुत बड़े असरात पड़ते हैं, बहुत जबरदस्त। जैसे कोई चीज आप बनाते हैं, उसकी डाई बनाते पहले उसमें धसरा बराबर, बाल बराबर की खराबी नहीं होती। अगर खराबी हुई तो उससे जो चीज निकलेगी खराब निकलेगी। इसी तरीके से शादी ब्याह एक ऐसी चीज है जिससे सबसे बड़ी चीज जो निकलने वाली है वो औलाद है। शादी ब्याह के बाद इंसान को जो चीज हासिल होती है वो औलाद है। तो शादी ब्याह क्या है, डाई है, डाई। जैसे डाई में अगर कोई चीज खराबी हो तो उससे जो चीज निकलेगी खराब निकलेगी। शादी ब्याह में धब्बा बराबर भी, बाल बराबर भी अगर खराबी हो गई तो उससे जो औलाद पैदा होगी बिगड़ जाएगी। याद रखो, आज जमाने के जो हालात बिगड़े हैं उसका असर सबब ये है कि हमारी नस्ल बिगड़ गई, हमारी औलाद बिगड़ गई। ये सिर्फ वजह से हुआ कि शादी ब्याह के जो मामला थे उसको हमने सही तौर से नहीं किया। उसकी क्या असल उसका मामला क्या है? यानी शादी ब्याह से सिर्फ औलाद ही नहीं, हदीस में आता है कि शादी ब्याह करने से ईमान की तकमील होती है। गोया कि शादी करने तक नौजवान का ईमान मुकम्मल नहीं होता, शादी करते ही उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ औलाद ही नहीं मिलती बल्कि ईमान की तकमील होती है, याद रखना। और उससे बढ़कर के ये है कि इंसान को जो रोजी मिलती है, आप जो कमाते हैं नौकरी करके, तिजारत करके, धंधा करके, आप समझते हैं कि आप कमा रहे, आप नहीं कमा रहे। आपको जो रोजी आ रही है वो किसी और की वजह से आती है, घर में माँ बाप की वजह से आती है। शादी होने के बाद बीवी आई तो उसकी वजह से रोटी बढ़ जाती है, आमदनी बढ़ जाती है, अल्लाह की तरफ से मुकद्दर हो जाती है। तो रोजी, ईमान, औलाद ये सब होता है औलाद शादी के बाद। तो ये सारी चीजों का दारोमदार शादी पर है, निकाह पर। इस वजह से निकाह को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह बहुत नाजुक चीज है, हम उसको समझे नहीं आजकल। इतनी नाजुक है कि धरबा बराबर में इतना खराबी पैदा करोगे तो उसका असर औलाद पे आएगा, उसका असर रोजी पे आएगा, उसका असर ईमान पे आएगा, ईमान बिगड़ जाएगा। ये कोई कहते हैं
बहुत नाजुक चीज है। नाजुक होने का मतलब ये है कि शादी ब्याह में हम सही तौर से उसके उसूल के मुताबिक करना। उसके उसूल क्या है? बुनियादी तौर पर हदीस में आ जाते आगम निका बरकतन ऐसा उन्नतन, सबसे बड़ी बरकत वाला निकाह शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च हो, किसी पे बाढ़ न पड़े, न लड़के वालों पर न लड़की वालों पर बाढ़ नहीं पड़े। अगर बाढ़ डालोगे निकाह हुआ जाएगा। आजकल शादी में एक है बाढ़ डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, लड़के वाले लड़की वालों पर, लड़की वाले लड़के वालों पर, और सबसे ज्यादा लड़की वालों पर बाढ़ डालते हैं। तो बस निकाह की बरकत खत्म हो जाती है। जो लड़की हमारे पास आ रही है अगर उसके ऊपर बाढ़ डालेंगे, हदीस में है कि बाढ़ नहीं डालना, नहीं तो बरकत खत्म हो जाएगी। तो बाढ़ डालते ही खत्म होगी बरकत। और आजकल 100%, 99% शादियां ऐसी हो रही हैं जिसमें लड़की वालों पर बाढ़ डाला है। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन नियामत दुनिया के अंदर, सबसे अच्छी नियामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब दुनिया कुल्लहा मता, वो खैर मताई दुनिया हमारा सालिह। ये सारी दुनिया नियामतों से भरी हुई है। हुकूमत, दौलत, पैसा, हीरे जवाहरात, महल, मकान, गाड़ी, कितनी नियामतें हैं, बेशुमार नियामतें। इसमें सबसे बेहतर नियामत कौन सी है? सबसे बड़ी नियामत बताओ, सबसे अच्छी नियामत क्या है? कोई बोलेगा हुकूमत करना है, मिनिस्टर बनना है, मकान बनाना है, बिल्डिंग लेना है, कार लेना है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी खरीदना है, ये बोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन नियामत इस दुनिया की सबसे अच्छी नियामत इस दुनिया की क्या है? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। नेक बीवी करोड़ों अरबों रुपयों से बेहतर है। नेक बीवी हुकूमत, दौलत, बादशाह, मिनिस्टर बनने से बेहतर है। अगर नेक बीवी हो तो ईमान सही होगा, औलाद सही पैदा होगी, रोजी बराबर आएगी। ये कब होगा? नेक बीवी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी है, नेक औरत। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद असल में मर्द का पैदा करना था, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। असल मकसद था वो खलीफा बनाना था आदम इंसान को। लेकिन इंसान के लिए सबसे बेहतरीन चीज औरत, इस वजह से उनकी औरत को तो वही पैदा किया आज तक। और दुनिया में जो औरतें पैदा होती हैं वो आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन नियामत है। एक नबी ने तो ये कह दिया, हाउलाए बनाती सुना करो, ये सारी औरतें मेरी उम्मत की, ये मेरी बेटियां। औरतें जो है नबी की बेटियां होती हैं, सारी औरत नबी की बेटी होती है। कुरान करीम में कहा है नबी की बेटी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। नबी की बेटी के साथ जो है क्या जुर्म करना जायज है? क्या नबी की बेटी से भीख मांगना जायज है? पैसा लाओ, जहेज लाओ, अच्छा फर्नीचर दो, सोना दो, चांदी दो। नबी की बेटियों के साथ आज जुर्म हो रहा है। और याद रखो, जब तक नबी की बेटियों के साथ जुर्म होगा नस्ल बिगड़ी नहीं पैदा होगी। आज हमारी नस्ल बिगड़ी है पूरी दुनिया में। ये हो रहा कि औरतों के साथ जुर्म हो रहा। देखो, इंसान को औरत पैदा होने से लेकर मरने तक क्या करती है? हर आदमी को, आप में से हर आदमी ऐसे हैं, हर आदमी है जिसको पैदा होने से लेकर मरने तक औरत साथ में है।
शक्ल भी बदली हुई है। जब पैदा होता है इंसान तो माँ को देखता है, माँ और माँ की मोहब्बत, माँ की खिदमत, माँ ने संभालना, नहलाना, धुलाना, खिदमत करती है। और पैदा होती है औरत को देखता है माँ की शक्ल में, बड़ा होने लगता औरत खिदमत करती है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसकी खिदमत करने के लिए दूसरी एक औरत आती, उसको बहन कहते हैं, बहन। हर घर में बहन अपने भाइयों को गोद में लेके चलती है, कितनी मोहब्बत देती है बहन। उसके बाद तीसरी शक्ल आती है औरत, जवान हो गया, शादी का वक्त आया, तो फिर औरत की तीसरी शक्ल भी बदल आती है, जिंदगी भर खिदमत करती है। इस पर औरत आपके साथ शक्ल बदली हुई है। मौत के वक्त मरने से पहले बुढ़ापे में आम तौर से चौथी शक्ल आती है, वो कौन सी है? बेटी। हर बूढ़े बाप की खिदमत बेटी करती है, बेटे नहीं करते। हर बाप की खिदमत बेटियां करती हैं और बेटियों को कम रहता अपने बाप, बेटों को नहीं रहता। बेटों को रहता माल का छोड़ के गया बाप, ये रहता। इस वजह से मेरे दोस्तों मरने तक औरत साथ। अब बताओ मर्द कितना साथ देता है औरत? कोई माँ को पूछता ही, बहनों को पूछ के देखता है, उम्र को जाएगा 1 लाख रुपया खर्च करके, और बहन दूसरों के घर में बर्तन धो रही, उसको नहीं देता। बहनों को कोई नहीं देता, माँ को नहीं देते, बहनों को नहीं देते, बेटियों को नहीं देते, बेटियों को हिस्सा नहीं देते मीरास में से, उससे नहीं देते। और चौथी जो शक्ल है बीवी की, उस पर तो दुनिया भर का जुर्म चाहिए। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हुंडा है ना, उससे औरत से शादी करने के लिए जा रहे तो पूछते कि लाओ कितना पैसा तुम्हारा, कितना हुंडा है तुम्हारा। अभी आज के अखबार में आया, नौजवान बच्ची खूबसूरत 7 साल की हामिला, 7 साल की हामिला, उस पर क्या तेरे बाप का पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला, नहीं लाई तो उसको मार दिया। 7 साल के हामिला, आज अखबार में फुर्सत दी गई। क्या बदतमीजी है आज इंसान, कमीना तो नहीं इंसान का ये, जो लड़की के शिकायत का पैसा ला, गुंडा गुंडा गुंडा, मर गए गुंडे के लिए नौजवान, भिखारी हो गया मुसलमान, सारे इंसान। पैसे कमाओ, मेहनत करो, नौकरी करो, तिजारत करो, धंधा करो, कारखाने चलाओ, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े बनाओ, अच्छे खाने खाओ, अच्छे बिल्डिंग बनाओ, कार लो, भीतर ही मांगो। अभी 3 दिन पहले का अखबार में आया, एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ खुद, पैसा नहीं है उसके पास। लड़का आज मर्द होकर के भिखारी क्यों बन गया, ये मेरा सवाल है। भीख मांगो। हमने अभी कुछ दिन पहले जो है निजामाबाद में एक शादी में हमने बयान कर दिया, ऐसे बहुत बोल दिए। और निजामाबाद हैदराबाद मरकज है हुडों का भीख मांगने का। तो हमारा नौजवान आईडी हो गया, बस वो बोल रहा है कि लड़की के बाप मांगो, पैसा मांगो, दहेज मांगो, फर्नीचर अच्छा दो। अभी एक मेरा शादी परेशान है, क्यों भाई? बोले शादी हुई, वो रिश्ता हुआ, जो कुछ झींगे वींगे जो भी हुआ आमन सब अपना हुआ, बात शादी हो गई। और आज शादी होने को तो आप बोल रहे 3 पट्टी अलमारी होना, अलमारी पलंग आला दर्जे का पलंग होना और आला दर्जे के कपड़े होना। हालांकि उसका घर 3 का, ये भीख मांगने की आदत है। तो भिखारी इस
10 लोग मांगने पर आ गए कि शर्म हरे ही नहीं आया, लड़की से भी कितनी जिल्लत की बात है दुनिया में। दोस्तों अरे आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये आमतौर से भूल बन गया कि लड़की के बाप से भीख मांग करो, पैसा मांग करो, हुन्ना मांग करो, जहर मांग करो, जो है देखो एक बात मैं बताता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन हजरत अली तशरीफ लाए, हमेशा आते थे बती भाई। एक दिन जो आए तो हुजूर ने पहचाना आज ये क्यों किस नियत से आया, तो आप पहचान लिए। आपने कहा कि अली मैं आज पहचान लिया कि तुम मेरे पास आज क्यों आए हो, तुम मेरी बेटी को से निकाह करने को आए हो। तो सबसे पहले हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि मेरी बेटी से तुम निकाह करने को आए हो, तुम्हारे पास कुछ है क्या? मेरी बेटी को कैसे संभालो? तो कहा कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं था। हाँ कहा कि एक जर्रे बख्तर है, मैंने लोहे का लिबास हो जो मैं पहनता हूँ, तो आपने फरमाया तुमको अगर मेरी बेटी की शादी करना है तो दे दो और पैसा लेकर आओ। वो गए बेचने के लिए, तो खैर वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले, कहा अली कहाँ जा रहे? तो आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी मेरी बेटी की शादी करना है तो पैसे लाओ, तो मैं ये बेचने को जा रहा। कहा कितने दोगे? तो 400 रुपया। हजरत उस्मान गनी ने 400 रुपये दिए और ले लिया। उसके बाद जा रहे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, कहा कि अली ये भी मेरी तरफ से तोहफा रखेंगे। खैर आप तशरीफ लाए और 400 रुपये सरकार के सामने रखे। देखो सबसे पहली सुन्नत कि लड़की वालों ने लड़के से कहा कि पैसा है, और आज क्या है, आज जब बात करने के लिए जाते हैं तो लड़के वाले पूछते लड़की वालों से पैसा है तो कुछ देंगे तो तुम्हारा। नबी की कितनी खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, वो 400 रुपये जो उनसे लिया था उसका सामान दिया, खजूर के पत्तों के तकिए, कंबल, चटाई, वो पैसों से दिया। उसको जहेज बोलते हैं। आजकल जहेज के नाम पर लाखों रुपये ले जा रहे, मुफ्त में लेके जा रहे, मुफ्त कमा। किसने कहा जहेज के ऊपर लाखों रुपयों का जहेज देना? शरीयत में कोई नहीं जहेज है, शरीयत में जहेज है नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैसों से उनको दिया ताकि ये लेते मिट्टी के बर्तन ये। और आज शादी में क्या हो रहा है, लड़के वाले लड़की वालों से पहले लाओ पैसा, ढूंढा दो, जहेज दो, पैसा दो, फर्नीचर दो, भीख मांगने की आदत हो गई। कमाना मर्द बोले तो मर गया, वो कमाना खुद, और लड़की को और लड़की को संभाल के उसके सारे हुकूक अदा कर, उसको बोलते मार। आज को मार बोले तो विचार हो गया। मेरे अपने दोस्तों इसका क्या हुआ, इसका अंजाम आज जो पैसा जो है दुनिया भर का मांग रहे, उसका अंजाम क्या हुआ? हमारी नस्ल बिगड़ गई। आज नस्ल में लाखों नौजवान बिगड़ गए, कोई कमाने की सलाहियत नहीं, कोई काम करने की ताकत नहीं, बस आजकल तो गुटके खाना और मोबाइल लेके फिरना लाखों नौजवान का बात। वरना हमारी नस्लों में बड़े बड़े वली पैदा हुए थे, बड़े बड़े कुतुब, अब्दाल, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आत्मा महात्मा
पैदा होते थे हमारी नस्लों में, आज कोई भी नहीं पैदा हो रहा। आज का लीडर बोले तो सारी दुनिया की दौलत लूटने वाला। पहले बड़े बड़े मौलाना पैदा होते थे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल हमारी नस्लों में पैदा हुए। हिंदुस्तान में 5 लाख औलिया अल्लाह हमारी माओ बहनों की गोद में पैदा हुए। आज पैदा हो रहे कोई नस्ल बिगड़ी। नस्ल जो बिगड़ी है, शादी को गलत तरीके से करने से नस्ल बिगड़ी। नस्ल सुबह से नहीं आती। पढ़ाओ लिखाओ, जमातों में भेजो, तरबियत करो, फिर आगे वही धोखा करे, वही शराब, वही जुआ, वही आवारा करना, कमाना नहीं, मेहनत नहीं करना, किसी के साथ अच्छा ही नहीं, कोई किसी के साथ आज मोहब्बत से बात नहीं करता। पहले जमाने में हमारी नस्लें अच्छी थी, अगर कोई बूढ़ा आदमी महल्ले में निकल रहा तो सारे नौजवान चुप जाते थे, अरे भाई चुप जाते थे और अदब से खड़े रहकर के सलाम करते थे। आज तो कोई जवान नौजवान सलाम करना तो दूर की बात है, तो जो बदअखलाकी से बात करते, कोई बुढ़ा आया तो कोई बुढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया में नस्ल बिगड़ी इंसानों की, यही नहीं हमारे मुसलमानों में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो हर मजहब वाले की नस्ल बिगड़ी। कोई नस्लों में अच्छा आदमी पैदा नहीं हो रहा। आज एक कोई हमदर्द लीडर, एक हमदर्द कोई जो है आलिम, एक हमदर्द कोई डॉक्टर, एक हमदर्द कोई इंजीनियर, कोई एक हमदर्द लेक्चरर को पैदा हो रहा। किसी को किसी से कोई हमदर्दी बाकी नहीं, सब एक दूसरे को लूटना, बस ये चल रहा है। मेरे दोस्तों कि डाई अगर बिगड़ गई, उससे निकलने वाले हर चीज बिगड़ी नहीं चाहिए, कितनी नहीं निकल। इस वजह से शादी को पैसे का, दौलत का, दहेज का, हुंडे का जरिया मत बनाओ, उसका जरिया मत बनाओ, बल्कि लड़की लेके जाओ, उसकी खिदमत करो। भाई तुम औरत से पैदा हो रहे, औरत खिदमत कर रही, माँ बन करके, बीवी बन करके, बेटी बन करके, बहन बन करके औरत खिदमत करती है, और तुम क्या औरत की खिदमत करो? मर्द क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। इस कदर इंसान नाफरमान है। इस वजह से बेटियां जो है नबी की, और लड़कियां नबी की बेटियां कहलाई जाती है। कुरान करीम में हाउला बनाती मुन्ना करो, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकिज़ा हैं। नबी की बेटियां होती हैं, और नबी की बेटियों के साथ आज भीख मांगे पैसा, उसको मार रहे, जला रहे, जा तेरे बाप से लेकर आ, तेरे माँ के पास चला, तेरा भाई तुम्हारा उससे ला, वे तो मार दे। आज जो तो अखबार में एक लड़की 7 महीने की हमल की मार दी, आज तक क्यों मार दिए? पैसा डालो, पैसा। तेरे माँ ने हुंडा नहीं दिया, लेकर मार, क्या बदतमीजी है। इसलिए मेरे सभी दोस्तों, निकाह सारी चीज कुछ भी करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, अच्छा रहो, लेकिन शादी ब्याह जो है लड़की के साथ, उसमें सलूक के साथ करो। अल्लाह देने वाला है, लड़की का बाप क्या देगा? देने वाला ऊपर बैठा हो, वो देता। किसी की लड़की ला रहे तो उसके साथ इज्जत का बर्ताव करो, हमदर्दी का बर्ताव करो, और अपनी लड़कियों को सही तालीम भी दो शादी से पहले। उनको नेक बनाओ। दुनिया की बेहतरीन नियामत है नेक की, इसलिए मेरे अजीज दोस्तों कि चंद बातें मैंने अर्ज कर दिया कि आपको इत्तला हो। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप लोग रवाना उसके लिए